सनातन की धर्म ध्वजा को उच्च शिखर पर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज जी और यथार्थ ग्रुप पे विशेष स्नेह करने वाले और अपना आशीर्वाद बरसाने वाले परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी, आपके चरणों में नमन करते हुए और मंच पे उपस्थित प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश मंत्री भारत सरकार, सांसद सदस्य, मंच पे उपस्थित मेरे बड़े भाई चेयरमैन यथार्थ ग्रुप डॉक्टर अजय त्यागी और मेरे प्रिय यथार्थ, और यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट अतिथिजन आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुई क्षेत्रों के प्रचार प्रमुख कृपा शंकर जी भाई साहब, भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, महाराज जी, कैबिनेट मंत्री श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी, सांसद सदस्य फतेहपुर सीकरी श्री राम कुमार चाहर जी, आगरा की मेयर हेमलता कुशवाहा जी और एमएलसी विजय शिवहरे जी, आगरा कैंट विधायक श्री जीएस धर्मेश जी, फतेहपुर सीकरी विधायक श्री बाबूलाल जी, आगरा उत्तर के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, विधायक एतमादपुर डॉक्टर धर्मपाल जी, विधायक खेरागढ़ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, विधायक फतेहाबाद श्री छोटेलाल वर्मा जी और श्रीमती रानी पक्षिलिका जी, विधायक वहाँ से, और इस सभा में उपस्थित मेरे माता पिता और चिकित्सक बंधु भगिनी और सम्मानित जन, सभी को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले तो हम हृदय की गहराइयों से महाराज जी का, पूज्य योगी जी महाराज ने हमें समय दिया, जिनका समय बहुत ही बहुमूल्य हम जानते हैं, और आप यहाँ पे आए यथार्थ ग्रुप के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे। आपका यहाँ की उपस्थिति हम सभी को बहुत ही गर्वित कर रही है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि यथार्थ ग्रुप आज 8 अस्पताल हैं उत्तर भारत में, 2550 बेड हैं, लगभग 8000 कर्मचारी काम करते हैं और 1000 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पे कार्यरत हैं, जिसकी वजह से आज यथार्थ बना। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हम बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा कस्बा है श्याना, वहां के रहने वाले हैं। पिता खेती करते थे और हम भी उस समय खेती करते थे। मेरी माँ बैठी हुई है देवी स्वरूपा सामने की सीट पे, और उन्होंने कहा कि आप दोनों को जो है खेती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मेरी बहन भी है बीच में, उसको तीनों को ही कहा कि आपको पढ़ाई करनी है। और आज जो भी यथार्थ ग्रुप है, इस माँ की वजह से ही है। रात रात भर बैठती थी पढ़ने के लिए, बैठे रहती थी, कभी चाय देती थी, कभी घंटे से पहले हमें उठा देती थी, कभी अलार्म नहीं बजा। और उस समय तो जो है ये बात है 2085-90 के आसपास, 1985-90 के आसपास, तब तो लाइट भी नहीं होती थी, लालटेन में पढ़ते थे। और आपने पढ़े, डॉक्टर बने, उस क्षेत्र के एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी में जाने वाले पहले थे। और उस समय कितने थे मेडिकल कॉलेज, गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और सिलेक्शन हुआ, शादी हुई, मेरी पत्नी भाभी दोनों डॉक्टर। उसके बाद परिवार को बैठाया, माँ ने अपने पास बैठाया, बोले कि अब तुम्हारी नई एक पारी शुरू होने वाली है, मैं कुछ जीवन में ऐसा करना, एक तो कभी जीवन में बंटवारा मत करना, कभी ऐसा समय ना आए जिसमें आपको बंटना पड़े, और जिस दिन बंट जाओगे उस दिन समझो परिवार का पतन शुरू हो जाएगा।
उसी दिन से गांठ बांध ली, भाई को राम की तरह माना और राम ने जो है मुझे लक्ष्मण की तरह माना, आगे बढ़े। किसान के बेटे थे, बहुत मुश्किल थी, नहीं था कुछ ऐसा धन की कोई अस्पताल खोल देंगे, और ऐसे सपने भी नहीं थे कि ऐसा हो पाएगा। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा ही रही, संतों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि जहां भी जो भी शुरू किया बड़े अच्छे से शुरू हुआ और अच्छे से चला। माँ ने कहा कि नियत साफ रखना, परिश्रम खूब करना, वही सोच के आगे बढ़ते रहे। और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी बने, कहीं ना कहीं इस राष्ट्र ने तो बनाए, इस प्रदेश ने तो बनाए, उन मेडिकल कॉलेज ने तो बनाए। आज जो यथार्थ ग्रुप है, जैसा मैंने बताया, वो किसने बनाया? इस समाज ने बनाया। उस समाज को लौटाना भी है और लौटा भी रहे हैं, और उसी दिशा में आगे भी बढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड में 2012 में बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवा आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन में वो वहां पे सोसाइटी बनी। मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि पहले दिन से ही मैं उसका सदस्य रहा, और आज 14 अस्पताल चलते हैं उत्तराखंड के अंदर, और वो सभी अस्पताल जो है सेवा कर रहे हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य रहा कि सभी को संचालन में और बनाने में मैं वहां रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, तीनों पे अस्पतालें हैं और पूर्णतः निःशुल्क भी चलते हैं। आईसीयू भी है वहां पे, वेंटिलेटर भी है वहां पे, सारी चीजें होती हैं। पिछले साल यात्रा के दौरान 2 लाख लोगों की सेवा वहां पे की गई, और उसमें से 25,000 मरीज ऐसे थे जिनको एक्यूट इमरजेंसी थी, जिनको तुरंत इलाज चाहिए था, और वो हुआ। और कहीं ना कहीं ये चीजें आत्मिक शांति भी देती हैं, और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको पहले भी बहुत सादगी से, ईमानदारी से, और कोई भी आवंडर, किसी तरीके का कोई आवंडर नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, अच्छे से निभा रहे हैं, आगे भी इसको निभाएंगे। और आज मैं इतना थोड़ा सा जरूर ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि 1990 में 7 मेडिकल कॉलेज थे, 2017 तक भी कितने थे, थोड़े से बढ़े, और आज पिछले 9 वर्षों में हर वर्ष हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, वह एक कल्पना भी नहीं होती है, ये कल्पना से परे लगता है कि 9 साल के अंदर इतना चहुमुखी विकास वो कैसे हो सकता है। वो शायद महाराज जी की नेतृत्व क्षमता थी, उनका संकल्प था। ये तो एक मेडिकल का छोटा सा एक उदाहरण है, बाकी जगह भी जो है हर चीजों में हम देखते हैं कितना विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कैसे विकास की गंगा बह रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमें महाराज जी को भी सुनना है, योगी जी महाराज को सुनना है हमें। इन्हीं बातों के साथ में कि हमने ये अस्पताल शुरू किया है आगरा के अंदर भी, जैसे हमने सभी जो पुराने अस्पताल हैं उसमें नए नए आयाम कायम किए हैं। और योगी जी महाराज जी, आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पहला एक रोबोट जो वर्ल्ड का फेमस रोबोट है, दा विंची रोबोट, वो हमने पहले दिन से यहाँ शुरू किया है, और रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और जिस करुणा के भाव से और सेवा के भाव से हमने सेवा की है, और आपके आज